सीधी सी बात है, कोई भी जादूगर जो ट्रिक करता है तो आपकी समझ में आने के लिए उसको पहले उसको जांचना होता है। ये एक कला है जी, ये एक ट्रिक है, ये एक आर्ट फॉर्म है। ये बाबा बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री है, काफी सुर्खियों में आया हुआ है इस समय। ये पाखंड पूरे भारत में फैला रहा है। ठीक है, आज बागेश्वर धाम पे पता है आवाज क्यों उठ रही है? इसलिए उठ रही है कि मध्य प्रदेश की सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार हो, वो आदमी गिराने और बनाने में दम रखता है और बहुत बड़ा हाथ है। भाई ये भेंडी जैसी शकल के बागेश्वर धाम जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं ना भाई, कि अगर किसी ठाकुर या किसी पंडित के सामने पड़ जाए ना भाई, ऐसे रैपटे दे दे के गाल लाल करेगा ना, इसकी थूत बिगड़ जाएगी चेहरे की। भाई एक चैनल है डिजिटल भारत नाम से, उसका नाम है बलराम चौहान, ठीक है? तो वो उल्टा सीधा बोल रहा है बागेश्वर धाम जी के बारे में। मैं क्लिप डाल रहा हूँ, साइड में देखना। ये बाबा बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री है, काफी सुर्खियों में आया हुआ है इस समय। ये पाखंड पूरे भारत में फैला रहा है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं भी सनातनी हिंदू हूँ, मुझे भी भगवान राम से प्यार है, मुझे भी शंकर भगवान हनुमान जी से प्यार है। अबे गुब्बारे जैसी शकल के, अगर तेरे को राम जी से प्यार होता, शंकर जी से प्यार होता, तेरे सनातनियों से प्यार होता, तो तू भेंडी की शकल के नहीं बोलता इतना उल्टा सीधा। साले पहले पता कर। इस वीडियो को आपने देखा, एबीपी न्यूज का पत्रकार ज्ञानंद तिवारी जाकर बाबा बागेश्वर धाम के पैर पकड़ रहा है। आप सोच सकते हैं, भारत में पत्रकारिता को निष्पक्ष और चौथा स्तंभ कहा जाता है। भैया उसकी श्रद्धा, वो किसी के भी पैर पकड़े, तेरे में क्या चुल रहा है? तुझे बता, तेरे में कुछ दिक्कत है तो तू बता। एक है इंस्टाग्राम है बलराम चौहान नाम से, वो भी बागेश्वर धाम के लिए उल्टा सीधा बोल रहा भाई। ये क्या है ना, जो सनातनी जो है ना, मतलब ठाकुर हो, मेरे को तो ये भी नहीं पता ठाकुर कौन है। अपन लोग क्यों गुलाम बने? इसका कारण यही है, एकता नहीं है अपन में। जब मुसलमानों का इन्वेजन हुआ, क्यों? क्योंकि एकता नहीं थी। राजपूत एक हुए नहीं कभी, ठीक है? आज की डेट में भी क्या दिक्कत है कि अपन एक नहीं है। यही तो मैंने कोई अगर यही बात किसी पादरी के ऊपर बोल रहे होते या किसी मौलवी के ऊपर तुम बोल रहे होते तो साले इकट्ठे हो जाते हैं हर बार। अब तक है ना ऐसा कांड कर देते तो है ना, अब तक हिंसा हो जाती। ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ कि अब तक हिंसा। मैंने एक वीडियो देखी थी बागेश्वर धाम, उसमें पता रोने लगे थे। वो ये कह रहे थे कि मैं इसके बाद में एक भी प्रूफ नहीं दूंगा, मैं अपनी गद्दी पे बैठ के कह रहा हूँ। देने की मतलब हम तो सीधा कह रहे हैं, उनको है पाखंडी है। हम कह रहे हैं पाखंडी है, हमें वही पाखंडी पसंद है भाई। वो बंदा कितने प्रूफ दे, कितने दे भाई? सनातनी एक हुआ है, हम तो इतना जानते हैं। इसी बात की जो लोगों में मेरे से लग रही है कि खुद ने क्या किया था, मेडिटेशन की थी। हाँ। उस समय पे इतनी है ना पढ़ाई लिखाई नहीं थी। उस समय पे भी आदमी ऐसी था, आदिवासी टाइप का पिछड़ी था। उनने आदमी को किया, उससे एक नया वो स्टार्ट हुआ, रिलीजन स्टार्ट हुआ। उनने क्या किया, महावीर स्वामी जी ने, उनने भी मेडिटेशन किया, इनने भी मेडिटेशन किया, इनने भी शक्ति, अगर शक्तियां हैं चाहे नहीं है, सनातनी एक हो रहा है ना। बात सिर्फ सनातनी की एक होने की है, ठीक है? आज बागेश्वर धाम पे पता है आवाज क्यों उठ रही है? इसलिए उठ रही है कि मध्य प्रदेश की सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार हो, वो आदमी गिराने और बनाने में दम रखता है और बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो चाहे तो पल भर में मध्य प्रदेश की सरकार गिरा सकता है, पल भर में ना छत्तीसगढ़ की सरकार गिरा सकता है। अब इतनी पावर किसी पे आ जाए कि 2 स्टेट की सरकार पे वो कब्जा कर ले, आदमी तो बौखलाएगा। और नहीं तो भूपेश बघेल ने बयान दिया कि है ना, जोशीमठ में है ना दरारें भरवा दो। ऐसे तो राम जी तो है ना चुटकी बजा के रावण को मार सकते थे, और नहीं तो क्या। बात तो सीधी ये होती है ना कि जोशीमठ में है ना दरारें हैं, जोशीमठ की दरारें भरवा दो। वो शंकराचार्य जी कह रहे थे कि जोशीमठ की एक वो तुम शंकराचार्य हो, तुम शंकराचार्य हो। दूसरी बात, तुम्हारे मन में द्वेष है उस आदमी के प्रति। क्यों? क्योंकि उसने छोटी उम्र में उतना तुमसे ज्यादा उपलब्धि हासिल कर, और नहीं तो क्या, तुम उतनी बड़ी उम्र में है ना उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। तुम्हारी पूजा में बहुत थी दिक्कत, नहीं तुमने नहीं करी मन से पूजा, तुम्हें नहीं मिला फल, बात खत्म। इतने बड़े होने के, इतने बुद्धिमान होने के बाद भी तुम्हें द्वेष किसी के लिए भाई वो कौन से वो हैंगे संत हैंगे जिनकी आंखें नहीं हैंगी? रामभद्राचार्य उनने खुद वो बागेश्वर धाम जी को क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरु है उनके, गुरु हैं। सबसे बड़े तो वो ही हैंगे संतों में इस टाइम। जगत गुरु है वो। जब वो बंदा तो मेरे को जो बता दो ना, वो तो अंधे हैं, उनको पूरे है ना 1.5 लाख पेज कैसे याद हो रहे हैं? और नहीं तो क्या, 1.5 लाख पेज याद है उनको। चौपाई की चौपाई याद है, ऋग्वेद यजुर्वेद पूरे पढ़े। ये मतलब मुंह पे कैसे हैं उनके शब्द, कैसे हैं? सबसे बड़ी चीज तो मैंने ये देखी, कुछ हिंदू ही विरोध कर रहे हैं भाई। वो तो है ना, वही है ना, वो हिंदू। अब वो क्या होता है, खून साफ हो तो है ना आदमी विरोध नहीं करता, खून गंदा हो जाए तो क्या कर सकता आदमी?
इनसे अच्छे तो वो मुसलमान है जो हिंदू, कहीं ना कहीं बोलेगा। इनसे अच्छे तो वो मुसलमान हैंगे जो हिंदुओं में आ रहे हैं, जो विदेशी हैंगे वो हिंदुओं में आ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, साले अपने धर्म के होके अपने धर्म को सपोर्ट नहीं करता आदमी। उसमें हनुमान चालीसा में कब का बता दिया कि युग सहस्त्र जो जन पर भानु, जो सूर्य की धरती से डिस्टेंस थी कब की बता रखी है, इनने कब खोज करी है, उसके बाद भी हमें ये नहीं कहते। और वो आदमी कहता, क्या नाम है उसका यार, वो कौन सी उसका है संस्था का, क्या नाम है उसका, श्याम मानव, कहता भूत नहीं होते। अगर भाई भूत ने, एक सेकंड, मानव कहलाने लायक ही नहीं, अगर भूत नहीं होते, श्याम मानव नहीं हो जाता। अगर भूत नहीं होते तो हनुमान चालीसा में चौपाई क्यों होती, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, क्यों होती? ऐसे लोगों का कहना जवाब नहीं दिया जाता। कहता है मेरे को भी बचपन में भूत लगे थे, हैं? तो उसने पूछा मीडिया वाले ने, तो आपके भूत अभी तक हटे नहीं है क्या? अभी मीडिया एक चीज दिखा रही है मानसू, सुहानी शाह नाम की एक लड़की है, उनको माइंड रीडिंग कर रही है। माइंड रीडिंग में क्या होता है ना, 1-2 वर्ड तुम पता कर सकते हो। क्या बागेश्वर धाम जी 1-2 वर्ड पता करते थे? नहीं। ऊपर से सीन क्या है ना, माइंड रीडिंग कॉन्सेप्ट अलग है। बागेश्वर धाम जी का सीन क्या है, पहले वो पर्चा लिख लेते हैं, फिर वो बुलाते हाँ। हैं, तब वो बताते हैं, तो वो माइंड और रीडिंग। वो लड़की तो देख के बताती है बुला के, माइंड रीडिंग हुई, वो तो बात करके बता रही है ना, वो माइंड रीडिंग। उनने तो पहली पर्चा लिख लेते हैं वो। हाँ, ऊपर से है ना, अब वो वही बात है ना, जितने उतनी लिबरल तो अपनी वो है, क्या बोलते हैं उसे, मीडिया। सेम चीज क्या होता है ना, अगर हिंदू जब तक है ना, हिंदू ने कन्वर्जन 1-2 करवा दिए, मुसलमान 1-2 हिंदू बन गए, तो इनको दिक्कत हो गई। और वही 1.5 लाख हिंदू हर साल कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इन्हें कोई दिक्कत भाई नहीं। हम तो चाहते हैं सनातनी बने थे, इस बात पिछली खत्म। साल का रिकॉर्ड है, 1.5 लाख हिंदू कन्वर्ट हुए हैं। पोर्चुगीज आए थे, क्या करने के लिए आए थे, अपना धर्म फैलाने के लिए आए थे। डच आए थे, क्या करने आए थे, अपना धर्म फैला रहे थे। तो मतलब वो धर्म, वो मतलब तोड़ा कुत्ता कौमी और साडा कुत्ता कुत्ता। तो ये गलत बोल रहा हूँ कोई बात नहीं। एक तो ना राजपूत एक हो पाता है ना कोई, नहीं, मतलब सनातनी एक हो ही नहीं पाते हैं। उनने जे कही थी, देखो जब तक तुम जात पात पे लड़ते रहोगे तब तक तुम गुलाम होते रहोगे, तुम्हारी ऐसी तैसी होती रहेगी। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है ना। भाई अब तो वो सेकुलरिज्म वाला रट्टा हटा देना चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई। क्या चीज? ये सब एक, ये सब चीजें हटती है पढ़ाई से। जितना ये अवेयरनेस फैलाएंगे, पढ़ाई आदमी को पहुंचेगी, उस किसी को दिक्कत नहीं होगी। आज की डेट में जो पढ़ा लिखा मुसलमान होगा ना, वो इन सब चीजों। और एक मुसलमान की और देखी, एक मुसलमान कहता है मेरे को, वो क्या कहते हैं यार, मुसलमानों को क्या कहा जाता है, मौलवी। मौलवी नहीं, अरे यार जुबान पे नाम डला आ नहीं रहा मेरे यार, मोमडन। एक उर्दू में कुछ कहते हैं ये, कहते होंगे, कुछ बताओ। तो उसमें वो आदमी कहता मैं मुगल नहीं हूँ, मुगल बाहर से आया हुआ एक व्यक्ति था, इनमें खान भी नहीं लिखते थे वो कह रहा खान एक अलग था, मुसलमान नहीं थे खान। तो उनने और उनका वो अब सम्मेलन हो गया, तो उसके बाद जिले लिखने लगे खान। तो न्यूज वाले ने उससे बोली आप तो मुगल हो ना, तो उसने बोला भाई साहब मैं मुगल नहीं हूँ, मेरे को मुगल मत बोलो, मैं हिंदू हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ। तब मेरे को ये चीज समझ में आई कि साला इनमें भी इतने लफड़े हैं। उनको बड़ा अच्छे से पढ़ाया जाता है कि आर्किटेक्ट मुगलों का पढ़ो, बुलंद दरवाजा बनाया। चलो सनातनियों तो सनातनियों का कुछ नहीं लगा किसी में, बुलंद दरवाजा बनाया, हुमायूं की टॉम पढ़ो। अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो वही पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और अगर तुम है ना कितनी भी डीप हिस्ट्री पढ़ लो, तुम कितनी भी डीप हिस्ट्री पढ़ लोगे ना, तुम यूपीएससी लेवल की भी पढ़ लोगे ना, तो भी तुम्हें ना राजपूतों का उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना तुम्हें ना मुगल साम्राज्य का पढ़ना पड़ेगा। तो राजपूतों का है कितना उसमें भाई, 5% राजपूत है, 95% मुगल रहेंगे। तो वही तो मैं बात बता रहा हूँ, क्यों है, क्योंकि जो पूरी ये फैब्रिकेटेड जो करी है ना इनने, हिस्ट्री को जिनने फैब्रिकेट किया है, मतलब एक देश जो कि है ना, जिसकी अर्थव्यवस्था मतलब जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जिसकी अर्थव्यवस्था थी, वो देश सबसे मतलब उस देश के लिए है ना 1947 में है ना अमेरिका में शिविर लग रहे थे कि गेहूं दान करो खाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन क्यों हुई थी? इसीलिए हुई थी क्योंकि आदमी एकत्रित नहीं था। आदमी क्या है ना, हाँ ठीक है आ रहे हो आप, जब तक हमारे ऊपर नहीं कर रहे ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू आई चूक दिया, मैं तो कहता हूँ अच्छा लगे बुरा लगे, कभी एक हो नहीं पाता। फिर बीच में हिंदू बहुत सीधा है, ठीक है। और हिंदू का फंडा क्या है कि आप चैन से जियो, हमें चैन से जीने दो, ठीक है। 10,000 हिंदू के घर होंगे, एक मुसलमान का होगा, बड़ी इज्जत से जिए। रह लेता है मुसलमानों के बीच में, हिंदू नहीं रह पाता। 10,000 छोड़, तू 10 मुसलमान के घर होंगे, उसके बीच में एक हिंदू का घर होगा, उसको घर खाली करके जाना पड़ेगा। और दिल्ली में वो केस निकला तो था, मुरादाबाद में पता पड़ जाएगा तुम्हें क्या हालत है। चले जाओ मुरादाबाद में, चले जाओ हैदराबाद में। आज की नहीं हैदराबाद तो भी थोड़ा बहुत ठीक है, हैदराबाद तो भी थोड़ा बहुत ठीक है। चले जाओ, पीएफआई बनी थी ना, पीएफआई का हैदराबाद में वही बनी थी, केरला में। केरला को अलग करने का इनका एक पूरा प्लान था। पीएफआई का मतलब क्या था, तुम एक
तुम एक वो संस्था पकड़ी गई थी। आर्मी बना के हाँ। मतलब तुम एक प्राइवेट आर्मी बना ली तुमने केरला में, कितनी बड़ी बात हो रही है भारत के अंदर। तो ये बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं और ऐसे लोगों को तो सलाम करना चाहिए यार। ऐसे लोगों के तो है ना आदमी को एक बार सपोर्ट में आना चाहिए जो है ना हिंदुओं को इकट्ठा कर रहा है। चूतिया है आदमी यार।